अब देखो टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए रहते हैं तुमको तो मालूम है ना। ट्रांसक्रिप्शन में बनते वो बोल रहे हो। बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्शन में कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए बनते हैं, तो मेजर 3 है, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। इन बैक्टीरिया की बात करेगा, बैक्टीरिया में देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, बोला क्या बोला, 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। सबसे पहला बोला एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। All 3 RNAs are needed to be synthesize a protein in a cell। ये तीनों के तीनों भी बहुत ज़रूरी, किस लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है ना। अब ये तो मालूम है, कल इसका फिल भी दिया तुम्हारे को किस तरीके से, ठीक है। चलो, द mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। mRNA क्या करता है, बोलते हैं टेम्पलेट जैसे काम करता है ना, जैसे अपन उसको मतलब प्रोटीन आगे पढ़ लेंगे। हाँ, तो देखो मैंने क्या बोला, क्या एग्जांपल दिया तुम्हारे को, 3 एग्जांपल दिया था ना। हाँ देखो 3 एग्जांपल दिया था, एक टीआरएनए तुम्हारा, एक टीआरएनए, एक है आरआरएनए, स्मॉल लिखते हैं उसको आरआरएनए, और एक है एमआरएनए, सब स्मॉल है, ठीक है। तो ये जो एमआरएनए है ना, 3 एग्जांपल ले ले अपन, एक ले रहे रेसिपी अपनी, ठीक है, बुक खुद दी अपनी डीएनए से एक अपन ने रेसिपी निकाल ली, चिट्ठी पे लिख ली, तो वो रेसिपी है अपना एमआरएनए, ठीक है। और ये है अपना आरआरएनए, तो आरआरएनए क्या हो गया, अब जैसे तुमने खाना बनाना है अपने को, है ना, कोई रेसिपी बनाना है, तो उसके लिए क्या की जरूरत पड़ती है, बर्तन की, है ना, बगैर देख के बगैर बर्तन की कोई चीज़ बनेगी नहीं, तो वो ये है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा है अपना टीआरएनए। टीआरएनए है इंसान जो बनाता खाना, तो बोलो बगैर इंसान के खाना बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो हाँ, इंसान क्या करेगा, ये टीआरएनए क्या करेगा, देखो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, टीआरएनए क्या करता है, एमआरएनए पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहती है, ए यू ऐसा जो कुछ भी लिखी हुई रहती है, उसको पढ़ता है, उसको पढ़ कर अमाइनो एसिड लाता है, क्योंकि प्रोटीन में क्या रहता है, अमाइनो एसिड, प्रोटीन में क्या रहता है, अमाइनो एसिड, तो उसको पढ़कर उसी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड ला के ये आरएनए यानी आरआरएनए यानी राइबोसोम, आरएनए क्या बना था, राइबोसोम बना था, उस राइबोसोम में लाता है, फिर वो जैसे राइबोसोम में लाता, वो राइबोसोम दोनों को जुड़ा देता, इस तरीके से क्या बनती है अपनी प्रोटीन। आई बात समझ, तो इसलिए बोले अपन ने टीआरएनए लाने वाला है इंसान, आरआरएनए वाले वो बर्तन जिसमें खाना बनेगा। तो सोचो अगर ये टीआरएनए तुम्हारे पास में है, एमआरएनए भी है, आरआरएनए नहीं है, तो क्या बन सकता है कि उनके बीच का बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इसलिए तीनों चीज़ें ज़रूरी है, एमआरएनए भी, आरआरएनए भी और टीआरएनए, ठीक है। चलो अभी और आएंगे डीप में, एप्लीकेशन में समझ में आता है, ठीक है। ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू बी सिंथेसाइज प्रोटीन एट द एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का मतलब समझ आया, यानी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको देख देख के काम करना है, ठीक है। टीआरएनए काम करेगा, हाँ, टीआरएनए ब्रिंग्स, बोला देखो टीआरएनए क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ कर अमाइनो एसिड उठा के लाएंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो ह्यूमन के जैसा ना, इंसान क्या करेगा, वो रेसिपी पढ़ेगा, उस तरीके से काम करेगा, कोई को मसाला कब डालना है, कोई चावल कब डालना है, तेल कब डालना है, उस तरीके से सब डालते रहेंगे, ठीक है। मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल, जो उसके ऊपर एमआरएनए पे लिखी हुई है, तो जो रीड करा जाएगा, इसका मतलब जिस सीक्वेंस से बनाया जाएगा प्रोटीन, वो कौन सा रहेगा, एमआरएनए। देखो हालांकि हर किसी के पास में आरएनए है, हर किसी के पास सीक्वेंस है, लेकिन हर किसी की सीक्वेंस पढ़ी जा रही है, नहीं, सीक्वेंस पढ़ी जा रही है एमआरएनए की, किसकी पढ़ी जा रही है, एमआरएनए की, और पढ़ कौन रहा है, टीआरएनए, ठीक है। तो द एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट, टीआरएनए ब्रिंग्स अमाइनो एसिड है, टीआरएनए अमाइनो एसिड उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर उस हिसाब से अमाइनो एसिड उठा कर लें, ठीक है। टीआरएनए ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स एंड रीड द जेनेटिक कोड है, यानी जेनेटिक कोड रीड कर उसकी उसी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड लाएंगे, यानी जो कोड बोला रहेगा कि ये वाला अमाइनो एसिड लाओ, ये वाला लाओ, ये वाला लाओ, तो उसके एतबार से वो अमाइनो एसिड लाते चले जाएंगे, ठीक है। एंड आरआरएनए प्ले स्ट्रक्चरल है, आरआरएनए क्या करता है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, इसका मतलब कोई स्ट्रक्चर बनाता है, किसका स्ट्रक्चर, राइबोसोम का, खुद का नहीं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, किसका, राइबोसोम का। एंड कैटालिटिक, और कैटालिटिक भी यानी फास्ट रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए भी काम करते हैं, रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इसका स्ट्रक्चर राइबोसोम का स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है आरआरएनए, ठीक है, और साथ साथ एक एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। बैक्टीरिया में 23S आरआरएनए पढ़े थे अपने, बायोमोलिक्यूल में बताया था, याद है, 23S आरआरएनए करके एंजाइम रहती है, जो क्या करती है, रिएक्शन को फास्ट करती है, तो वो भी खुद आरआरएनए देता है, राइबोसाइम जिसको बोलते हैं, राइबोसाइम है, तो वो क्या रहता है, वो खुद भी आरआरएनए ही है, आरएनए नहीं, आरआरएनए रहता हूँ, क्या रहता हूँ, आरआरएनए, मतलब ये राइबोसोम बनाता है क्या, बिल्कुल, आरआरएनए पहले राइबोसोम बनाएगा, फिर वो राइबोसोम हमारी मदद करेगा। इसका मतलब आरआरएनए डायरेक्ट कोई काम नहीं करता, समझ रहे ना बात, उसका स्ट्रक्चरल रोल है, वो कोई स्ट्रक्चर बनाएगा,
ठीक है। There is single DNA dependent RNA polymerase that catalyze transcription of all types of RNA in bacteria। अब देखो, अब बैक्टीरिया बेचारा क्या है, बैक्टीरिया क्या है, छोटा सा घर है, पहले ही बोले थे अपन, छोटा सा घर है, अब एकदम गरीब इंसान है समझो, क्या है, छोटा सा डीएनए उसका, छोटा सा सेल है, सारी चीज़ें उसके पास कम है, तो वो अलग अलग तीन अलग अलग प्रोसेस चला सकता है क्या? तीन डिश बना के खा सकते हैं? नहीं। उसको अगर 3 डिश बनाने के लिए तो एक ही इंसान सब कुछ कर देगा उसका, तो एक ही एंजाइम उसके सारे आरएनए बना देंगे। क्या करेंगी? एक ही एंजाइम उसके सारे आरएनए बना देंगे। तो 3 अलग अलग लोग नहीं रख सकता आरएनए बनाने के लिए ना। अब देखो, प्रोटीन बनाने की बात नहीं चलो अभी सिंपल अपन आरएनए बनाने की बात करें कि डीएनए से जो आरएनए बना ना अपना, उसके लिए भी क्या रहता है, ह्यूमन में या फिर यूकैरियोट्स में क्या रहता है, 3 अलग अलग एंजाइम रहती है। क्या रहती है? 3 अलग अलग आरएनए बनाने के लिए 3 अलग अलग आरएनए अलग अलग जगह बनते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, वही 3 अलग अलग आरएनए एक ही एंजाइम बनाते हैं। कितनी एंजाइम? मैंने क्या बोला था, डीएनए से आरएनए बनता। कौन बनाता? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। अब ये आरएनए पॉलीमरेज अपन नाम तो पढ़े, लेकिन ये 3 डिफरेंट टाइप की रहती है जो अलग अलग, जब उसको क्या मालूम कि कौन सा आरएनए बनाना है, तुमको बोले कि आरएनए बनाओ तो फिर तो तुम कोई भी आरएनए बना देंगे। तो एक स्पेसिफिक होने को ना कि भाई ये टीआरएनए बनाने वाली एंजाइम, ये आरआरएनए बनाने वाली, ये एमआरएनए बनाने वाली। लेकिन ऐसा किस में रहता? ऐसा यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं रहता। प्रोकैरियोट में क्या है, एक ही एंजाइम सब बना देती है उसकी। गरीबी का काम है, हाँ, छोटा सा सेल है तो क्या करेंगी, 3 अलग अलग एंजाइम रखेंगे वो नहीं, एक ही एंजाइम उसका सब काम करेगा। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम उसका टीआरएनए बना देंगे, एमआरएनए बना देंगे और आरएनए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो पूछेगा तुम कंफ्यूज कर देगा, तो बोलेंगे बताओ कि किसके अंदर कौन सा यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में एक एंजाइम 3 आरएनए बनाती है, या फिर ये पूछेंगे बताओ किसके अंदर 3 अलग अलग आरएनए के लिए 3 अलग अलग एंजाइम। देखो एंजाइम कौन सी है वो तो अपन ठीक से याद रख लेंगे, उसका टेंशन नहीं, लेकिन मसला यहीं अटक जाता, कॉन्सेप्ट यही नहीं बनता कि वो अपन कन्फ्यूज रहते हमेशा कि बैक्टीरिया में 3 अलग अलग एंजाइम है या फिर ह्यूमन में, यानी ये यूकैरियोटिक में है, तो किस में हो, बैक्टीरिया में, सॉरी यूकैरियोटिक में 3 अलग अलग के लिए 3 अलग अलग, क्योंकि बड़ा सेल है ना, बड़ा है। अब बड़े इंसान के बड़े शौक करेंगे, है ना, बड़े इंसान के करेंगे बड़े शौक, तो बड़े शौक के तहत क्या करेंगे, नहीं बोले यार अपने को एक आरएनए से एक एंजाइम सब काम नहीं करने का, अपने को स्पेशलिस्ट होने का, तो बोले टीआरएनए बनाने के लिए एक अलग आदमी, आरएनए बनाने के लिए एक अलग इंसान, और एमआरएनए बनाने के लिए एक अलग। लेकिन यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए को तीनों बना ले रहे हैं, किस में, लेकिन बैक्टीरिया में। तो देखो ये छोटे कॉन्सेप्ट से बड़ा आदमी, छोटे आदमी से अपने 2 कॉन्सेप्ट चमक गए। कौन से अपने इससे पहले बोले थे कि बैक्टीरिया बेचारा क्या छोटा सेल है, तो इसलिए कभी कभी एक जीन से 3 अलग अलग प्रोटीन भी बना लेंगे, है ना, एक से ज़्यादा प्रोटीन बना लेंगे। लेकिन ह्यूमन ऐसा करते कि नहीं, एक जीन से एक ही प्रोटीन बनेगा, तो उसके अंदर यूकैरियोटिक में कैसे रहती है, मोनोसिस्टोनिक, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कैसे रहती है, पॉलीसिस्टोनिक। तो ये भी फर्क देख लिए। अब उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर भी ला लिया हमने, बैक्टीरिया बेचारा गरीब इंसान, छोटा सा दुकान है, तो क्या करेगा, उसके अंदर एक ही काम सब कर लेंगे। ये अपने छोटे मोटे जो दुकान रहते हैं, है ना, चिकन विकन, उसमें क्या रहता है कि वही चिकन राइस भी बना देता है, चिकन रोस्टेड भी वही बना देता, सब वही बना देता बेचारा, एक ही कारागिर। लेकिन अगर 5 स्टार में चलेगा तो वहाँ पर हर डिश के लिए अलग अलग शेफ मिल जाएंगे तुम्हारे को, रहता है ना, ऐसा स्पेशलिस्ट रखते हो, तो भाई ये बनाना है, इसके लिए ये स्पेशलिस्ट, इसके लिए एक इंसान सारे काम करता है क्या, नहीं करता। तो बड़े हैं तो शौक बड़े रहेंगे, आई बात समझ। तो वो यहाँ पर भी लगाना है कि यहाँ पर भी आरएनए में, बैक्टीरिया में सारे काम एक ही कर लेंगे, एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all type of RNA in bacteria. RNA polymerase binds to promoter and initiates transcription. Initiation, ठीक है। RNA polymerase क्या करता है बोलते हो, binds to promoter, promoter पे जुड़ता है, जब प्रोमोटर पे जुड़ जाएगा तो चालू हो जाएगी। and initiate transcription, यानी एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, इसको इनिशिएशन बोलते हैं। जुड़ गया तो इनिशिएशन चालू हो गया ना, जुड़ जाने को बोल दिए, इनिशिएट हो गया प्रोसेस। इट यूजेस न्यूक्लियोटाइड, अब क्या करेगा वो, न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल करेगा और आरएनए बनाएगा, है ना, ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट, हाँ, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट। क्या न्यूक्लियोटाइड बोल रहा है? नहीं न्यूक्लियोटाइड बोले चलता ना, देखो नहीं सॉरी, अपने बोले थे ना वो ईट से पहले बात बताया तुम्हारे को कि एक चीज़ दोनों काम करती। अगर मैंने बोल दिया तुम्हारे को गरम, अगर तुम सतली गरम ले लेंगे
तो एक तो वो शक्ली तुम्हारा चेन का पार्ट भी बन जाएंगी और जुड़ने के लिए हाँ चिपक भी जाएंगी। अलग से वेल्डिंग करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। तो ये है वो चीज़। तो इसका नाम था न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो वही चीज़ है ना, डुअल फंक्शन वाली। याद है कि नहीं है डुअल? इसका भी डुअल फंक्शन है, इसका भी वही चीज़ है। नहीं सेम ही बात है, बनेंगी भी और हाँ। एक वो भी एनर्जी भी बनने के लिए जो एनर्जी लगती है। अब जैसे देखो तुमने बोले कि भाई मैं चेन बनाना चाहता हूँ लोहे की, तो चेन कैसे बन जाएंगे? तुम्हारे पास अगर वो चेन के लिए सब यूनिट रहे भी तो उसके बावजूद भी तुमको एनर्जी देके चिपकाना पड़ेगा ना, उसको गर्म करना पड़ेगा ना। हाँ तो लेकिन यहाँ पर अगर तुमने वो गरम लिखा लिया उठा लिया एकदम, तो चिपकाने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी नहीं, उसका साथ फ्यूज़ कर दो खुद ब खुद चिपक जाएंगी। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा आपका। बात समझ में आई है? ये मतलब है। हाँ यानी एंजाइम क्या करेगी, इनको यूज़ कर करके RNA बनाते चलेंगी। किसको यूज़ करेंगी? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, सबस्ट्रेट के तौर एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेस, और पॉलीमराइज करेंगे यानी बनाएंगे RNA बनाएंगे। किस डायरेक्शन में? इन द टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, यानी टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर। अभी टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन बोले तो कुछ भी नहीं, टेम्पलेट पर डिपेंड है। हाँ टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ बिल्कुल यानी टेम्पलेट वाले पर बनाए। जैसे यहाँ पर बने, यहाँ पर बने। देखो जैसे ये अपनी पोलैरिटी क्या है? 3 से 5 है और ये 5 से मतलब टेम्पलेट पर बनाएंगे बस। हाँ ऐसे यानी जो टेम्पलेट है ना उस वाला RNA बनेगा, नहीं इससे कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, इससे कुछ नहीं रहेगा लेना। यहाँ पर बोला उसने कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, इतनी देर से बोला था। आई बात समझ? तो टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में बोले तो टेम्पलेट अगर नहीं होगा तो बन पाएगा क्या RNA? नहीं बन पाएगा। मतलब टेम्पलेट बिल्कुल टेम्पलेट को ही देख के हम RNA बना रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, और कैसा बना रही? वही कॉम्प्लीमेंट्री रूल के जरिए। A है तो T है तो U है तो उसके बाद में C है तो G है तो C, उस तरीके से बना रही। टेम्पलेट डिपेंडेंट बोले तो वही होता है इसका मतलब। टेम्पलेट डिपेंडेंट बोले तो टेम्पलेट के ऊपर डिपेंड करके, टेम्पलेट के जरिए। हाँ एक मतलब नहीं, देखो इसका मतलब क्या ले सकते हैं, जब टेम्पलेट नहीं होगा तो RNA नहीं बन पाएगा। टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बना रही, ये भी बोल सकते हो तुम। नहीं सिंपल टेम्पलेट को देख कर ही RNA बना रही हो। क्या कर रही हो? टेम्पलेट को देख टेम्पलेट पे डिपेंड है, ठीक है। इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स। अब ये पॉइंट देखो, ये यानी एंजाइम एक ही है लेकिन काम दो करती है। एक तो पॉलीमराइजेशन भी कर लिया उसने, साथ साथ इट समहाउ फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। जैसे देखो रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, वो एनर्जी दे रही थी और खुद जाके बन रही थी। धोखा हाँ नहीं देखो रेप्लिकेशन में अपने बोले थे कि अगर खोलना है DNA को खोलना है तो वहाँ पर हेलिकेज एंजाइम अलग एंजाइम लग रही थी, लेकिन ये एंजाइम क्या करती है? वहाँ पे ऐसा बोला था नहीं था, कुछ ऐसा मतलब बोला नहीं था, लेकिन ये तो मालूम है ना, उसने तो ये तो बोला था ना कि ये सिर्फ रेप्लिकेशन करती थी। देखो वो वहाँ पे क्या बोला था, रेप्लिकेशन कर मतलब खुद जाके जुड़ती और एनर्जी प्रोवाइड करती। एनर्जी एंजाइम क्यों देगी? वो कुछ तो बोला था ना। नहीं एनर्जी एंजाइम नहीं देगी, एनर्जी एंजाइम नहीं देगी, वो सिर्फ रेप्लिकेशन कराती है, यानी पॉलीमराइजेशन कराती है। तुम्हारी जो DNA डिपेंडेंट RNA DNA नहीं वो एंजाइम का नहीं है ना, वो डुअल फंक्शन एंजाइम का नहीं है। वो जो चीज़ यूज़ कर रहे थे उसका है वो। हाँ वहाँ पर एंजाइम एक ही काम करे। जो अगर रेप्लिकेशन करना है ना तो फिर वो, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोसेस है रेप्लिकेशन, ऐसा याद रखो रेप्लिकेशन मामूली प्रोसेस नहीं है। रेप्लिकेशन में पूरा इतना बड़ा DNA तुमको इतनी स्पीड से डबल करना है। तो अगर इतने फास्ट इंसान को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत फास्ट टाइपिंग बोल रहा है, कोई बहुत फास्ट इंसान है वो टाइपिंग कर रहा है, अब तुम बोलेंगे उसको टाइपिंग करते हुए चाय भी पी लोगे, अभी पॉसिबल है उसके लिए बाहर है क्या? नहीं बोलेंगे टाइपिंग करते करते एक काम करो तुम केक भी काटो हमारे, पॉसिबल है? नहीं है। मतलब एंजाइम की बात कर रहा है। हाँ ये एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो रेप्लिकेशन की जो एंजाइम थी ना वो सिर्फ पॉलीमराइजेशन के अलावा कोई काम नहीं करती, कोई नहीं, इनिशिएशन भी नहीं करती थी। इनिशिएशन के लिए कोई ना कोई फैक्टर रहता था, प्रोवाइड कर दे रही थी, एनर्जी नहीं, सिर्फ लगा रही थी, जोड़ रही थी वो, बस जोड़ने का काम। इन देखो इंसान, अब सगड़ी बनाने के लिए इंसान तो लगेगा नहीं लगेगा, मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड वो सबस्ट्रेट वो करा था बिल्कुल, वो सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा था ना, किसके बाद क्या लगाना, किसके बाद क्या लगाना, वो काम कर रही थी। समझे? तो तुम्हारे को बोले चेन बनाओ तो तुम क्या बन गए? अगर तुमको चेन बनाने का बोल दिया और तुमको गरम वो सकली के वो पार्ट ला के दे रहे तो तुमको एनर्जी भी देना नहीं पड़ रहा है, तुमको चिपकाने के लिए वेल्डिंग करना पड़ रहा नहीं, डायरेक्ट वो खुद जुड़ जा रही बस। हाँ तुमको बस जोड़ना पड़ रहा है एक के बाद एक के बाद एक। तो खोल रही क्या? DNA खोल रही। देखो जैसे वहाँ पर अपन ने हेलिक्स वेलिक्स पढ़े थे, एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो जो ऐसा घुमा हुआ रहता है ना तो उसको खोलने के लिए कुछ ना कुछ अलग एंजाइम लगती है, वो पहले खोलती है फिर बनाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं है, इसको छोटा सा स्टार्ट बनाना है, कितना छोटा सा, तो क्या उतने के लिए अलग अलग इतना भाव देंगे उसको नहीं, तो बोलेंगे यार एक काम कर दो, पॉलीमराइज भी खुद कर और साथ साथ अगर DNA अगर कूद गया रहा है तो उसको खोलोगे भी तो कुछ
तो खुद ही खोल लेंगी और खुद ही बना लेंगी। इतना सा काम दिए तो उसके लिए 17 लोग लगाएंगे अपन? नहीं, खुद ही सब कर लेंगे। आई बात समझ? तो इसे याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे देखो तुम दो जगह कंफ्यूज हो सकते हो। उसने पूछा कि बताओ कौन सी एंजाइम है जिसका डुअल फंक्शन है। देखो वो डुअल नेचर था, वो सबस्ट्रेट का था, यहाँ एनर्जी की बात नहीं करे अपन, यानी ऐसे एंजाइम जो दो काम करती है। ये नीट का क्वेश्चन है भाई, हाँ कंफ्यूज कर देता हूँ। तो देखो ऐसे एंजाइम जो दो काम करती है, यानी पॉलीमराइजेशन भी करती है, साथ ही साथ तुम्हारे जो वो होता है ना, गुट जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, जो ऐसा घुमा हुआ रहता है डीएनए, उसको खोलती भी है। तो रेप्लिकेशन कराने वाली एंजाइम खोलेगी क्या? नहीं, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा काम दिया अपन। तो इतना बड़ा काम दिया अगर, तो वो छोटे कामों में लगने वाली है क्या? नहीं। तो अपन ने क्या बोले कि रेप्लिकेशन की एंजाइम को बहुत बड़ा काम दिया गया, इसीलिए रेप्लिकेशन की जो एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीमराइजेशन करती है। लेकिन ये जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो इसको छोटा सा स्ट्रेच ऑफ डीएनए क्या करना है, ट्रांसक्राइब करना है ना। तो इसका इतना बड़ा काम नहीं है, जिसको अपन ने दो काम चिपका दिए कि बेटा तू ही ट्रांसक्रिप्शन भी करेंगे और तू ही क्या करेंगे, हेलिकेज। हाँ, ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स भी करेंगे। हेलिकेज बोले तो हेलिकेज एंजाइम है बाकायदा, जो हेलिक्स खोलने वाली है, वो अलग हो गई। वो अलग हो गई एंजाइम, उसका तो काम ही छुआ है। उसको तो रेप्लिकेशन में उसको वही काम दिया कि तू बेटा हेलिक्स खोलते रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हेलिकेज अलग एंजाइम हो गई। ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स यानी जो डीएनए हेलिक्स रहता है ना अपना, ऐसा को तो ये वो क्वेश्चन हेलिकेज और हेलिक्स पर था क्या? उसने ऑप्शन में हेलिकेज एंजाइम भी दिया था, लिखा ना? हाँ मैंने लिखा, देखो मेरे इसमें लिखा, पढ़ रहा था जब। ओपन ऑफ हेलिक्स पर इतने लिख लेने का। इलॉन्गेशन है और दूसरा अपनी हाँ, इलॉन्गेशन यानी पॉलीमराइजेशन है ना, और साथ ओपनिंग ऑफ हेलिक्स भी करती है। तो एंजाइम एक है लेकिन काम दोनों करती है। लिख लो यहाँ बाकायदा, यहाँ पर तुम्हारे यहाँ इसमें लिख देना है साइड में, ठीक है? पेंसिल यहाँ पे क्या एंजाइम एक है, मतलब हेलिक्स भी छोड़ रही और पॉलीमराइजेशन भी कर रही है आरएनए का। बिल्कुल, हाईलाइट भी किए करके रखा, ठीक है? इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स। अब देखो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, तो वो तो बात सही है, वो तो पॉलीमराइजेशन करेंगे, लेकिन साथ साथ और क्या करती है, हेलिक्स साथ साथ हेलिक्स भी खोलती है। और इलॉन्गेशन तो वही, मतलब वो पॉलीमराइजेशन करना है। बिल्कुल, हाँ वही पॉलीमराइजेशन, ये क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब इसके तो दो तीन, एक तो मतलब ये भी कर रही ना, क्या इनिशिएशन भी वही स्टार्ट कर। नहीं, इनिशिएशन नहीं करती। इनिशिएशन के लिए उसको एक लगता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, प्रो कॉम्प्लेक्स, आएगा आगे आ रहा है ये देखो। तो इसके दो ही काम है, सिंपल एंड कंटिन्यू इलॉन्गेशन। देखो है, इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलॉन्गेशन, दोनों काम करती है। ओनली अ शॉर्ट, देखो क्या बोला, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बॉन्डेड टू द एंजाइम। अब ये बात क्या है देखो, यानी हमेशा सिर्फ छोटा सा आरएनए जो है ना वो जुड़े हुआ रहता, बाकी सारा नीचे लटक जाता है। ये देखो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये डीएनए बना रहे, क्या करें अपन, ये डीएनए बना रहे हैं, मान के देखो ये अपना एंजाइम में मतलब छोटा सा आरएनए बनने वाला था, ये यहाँ पे ना इसी। हाँ देखो ऐसा बोलो, बिल्कुल सुनो तो ये अपना डीएनए, ठीक है, ये क्या है अपना डीएनए, यहाँ से काट दिया तो डीएनए बन गया, क्या बन गया, डीएनए बन गया, ठीक है? अब इसमें क्या करो, ये अपना आरएनए मान लो, ठीक है? यहाँ पर एक एंजाइम ले लो कोई भी, ये एंजाइम जो क्या कर रही है, आरएनए बना रही है, ठीक है? अब इतना पूरा है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक कर उसने आरएनए बना ली, कहाँ से कहाँ तक कर, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की उसने आरएनए बना ली, ठीक है? लेकिन आरएनए लगा हुआ कितना है इसके ऊपर, वो देखो जरा सा थोड़ा सा, सब लटके हुए हैं। हाँ देखो ऐसे यहाँ तक के डीएनए से चिपका हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी पूरा ऐसा नीचे लटका हुआ है, ऐसा लटक रहा है। बस समझ में, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा पूरा के पूरा कॉम्प्लीमेंट्री बना दें। हाँ बिल्कुल, एंटोन तो बहुत पहले निकाल लिए थे। नहीं अभी एंटोन वाला वो बात आने की चाहिए। अभी अपन क्या करें, आरएनए बना रहे हैं, अभी क्या करें, आरएनए बना रहे हैं, अपन अभी डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, वो बाद में निकालेंगे, पहले आरएनए बनने दो। तो आरएनए बन जाएंगे, जब प्रोटीन बनाएंगे तब निकाल लेंगे, ठीक है? अब उन क्या पढ़ रहे हैं अभी कि अपनी एंजाइम यहाँ पर थी, मान दो देखो यहाँ पर एंजाइम थी, यहाँ पर अपनी एंजाइम थी, ठीक है? यहाँ पर एंजाइम थी, यहाँ से लेकर एंजाइम यहाँ तक चलेगी, यहाँ तक गई, ठीक है? तो साथ साथ क्या बनेंगे, आरएनए बनेंगे, सीधी बात है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा आरएनए बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आरएनए बना, जब यहाँ तक चलेगी तो बहुत सारा आरएनए बनेगा। लेकिन ये पूरा आरएनए जैसा रेप्लिकेशन में पूरा चिपके हुआ रहता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड से, वैसा चिपका हुआ नहीं रहता। हाँ थोड़ा सा आरएनए बस ऐसा चिपका हुआ रहता है, बाकी पूरा नीचे अलग हो जाता है।
ये भी एंजाइम का कमाल है। नहीं एंजाइम का काम, एक बात बोल दिया, एक लाइन समझाने के लिए बताया उसने कि ऐसा मत मान के चलो कि वो हमेशा के लिए आरएनए जो बना वो चिपक के रह जाता, नहीं, वो अलग हो जाता डीएनए से। तो वंस द पॉलीमरेज, देखो शॉर्ट स्टेज का समझ में आ गया, वंस द पॉलीमरेजेस रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, जैसे जो तुम्हारी एंजाइम है पॉलीमरेजेस यानी एंजाइम की बात करें, तो जैसे वो एंजाइम टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच जाती है, द सेनेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ। सेनेसेंट यानी जो बनाए अपन ने, हाँ सॉरी नेसेंट आरएनए बोले तो जो अपन ने बनाए, ये ना ये जो बना रहे थे ये वाला आरएनए अपना, ये वाला आरएनए, ये क्या होगा बोलते हैं, फॉल्स ऑफ। हाँ बिल्कुल, नेसेंट आरएनए, नेसेंट बोले तो अभी उसके प्रोसेस होने की, अभी वो कच्चा माल बना, खाद माल, ऐसा है नेसेंट आरएनए, ठीक है, अभी वो परफेक्ट बना नहीं पूरा, इसलिए उसको क्या बोल दिया अपने, नेसेंट बोल दिया। तो ये देखो ये नेसेंट आरएनए, ये जैसे ही टर्मिनेटर पे पहुंच गई एंजाइम तो नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज भी वहाँ से हट जाएंगे, जब देखो वो आरएनए डी, हाँ वहाँ से गिर जाएंगे या हट जाएंगे बिल्कुल। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन खत्म, ठीक है। हाँ एंड इंटर, ये पूछ सकते कि इनिशिएशन में क्या आ रहा, रिलोकेशन में क्या आ रहा, टर्मिनेशन में क्या आ रहा, क्या इनिशियल, हाँ अभी आएगा ना, देखो ना अभी आ रहा ना, अभी सुनो तुमको आता भी है। एंड इंट्रीगिंग क्वेश्चन बताए, हाँ तो ऐसा बोल सकते हो कि इनिशिएशन में क्या है, टर्मिनेशन में कौन से में कैसे, नहीं सिंपल है। अभी तक यहाँ तक पूछने वाला जो क्वेश्चन आया था ना इम्पोर्टेंट, वो तो वही लाइन जो मैं लगाया तुम्हारी, आरएनए पॉलीमर खींचेंगे तो तुम्हारा टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा, टर्मिनेशन पे आ जाएगा, बिल्कुल बस। एन इंट्रीगिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटालाइज ऑल द 3 स्टेप्स। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है बोलता, अब इंट्रीगिंग का मतलब, हाँ तो क्या बोले देखो, एन इंट्रीगिंग क्वेश्चन यानी इंटरेस्टिंग बोला, दिलचस्प, ठीक है। इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटालाइज ऑल द 3 स्टेप्स। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार आरएनए पॉलीमरेज सब कर रहा है क्या, खुद आके जुड़ रहा भी, पॉलीमराइजेशन भी कर रहा, फिर टूट भी जा रहा है ना, तो ये सवाल अपने दिमाग में आ रहे हैं ना, ठीक है। विच आर इनिशिएशन, सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, 3 स्टेप में काम हुआ तुम्हारा, सबसे पहले इनिशिएशन, फिर इलॉन्गेशन, फिर टर्मिनेशन। अपन सोच रहे हैं आरएनए, हाँ क्योंकि अभी एनसीईआरटी में बताया नहीं ना अपने को कि क्या होता करके, इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है कि सारे स्टेप ही करा करके, है ना। क्या देखो क्या बोला उसने, अब वो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी ने ये पढ़ाया नहीं अपने को कि क्या होता करके एक्चुअल में, तो अपने को 3 स्टेप पढ़ाया, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो अपने को ये लग रहा है कि एक ही एंजाइम जैसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही 3 स्टेप करें, रेप्लिकेशन में पहले ही बोल दिया कि नहीं ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन ही करता है, इनिशिएशन के लिए टर्मिनेशन के लिए दूसरे फैक्टर लगते कर, ठीक है। अभी अपने को यहाँ बताया नहीं, अब देखो अब बताने वाले, ठीक है। अभी बस हाँ देखो, विच आर इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, वो 3 स्टेप ये है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन। क्या बोला, ऐसा नहीं है बोलता कि 3 स्टेप करता करके, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ क्या कराता है, इलॉन्गेशन ही कराता है, इलॉन्गेशन। और वो थोड़ा हेलिक्स खोलने का काम, इसका मतलब इनिशिएशन खुद ब खुद नहीं करता हूँ, उसको नहीं मालूम है कब खाना बनाना है, ऑर्डर देना पड़ेगा, किसी को लाके चिपकाना पड़ेगा, समझे। नहीं तीनों बनाना एक अलग चीज है, ये 3 काम है। देखो जैसे तुम्हारे को बोलेगे पर कुछ काम करो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम चालू करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा, फिर काम खत्म करना पड़ेगा। जैसे तुम पेपर देते, एग्जाम में पेपर देते, तो क्या करना पड़ता, एक स्टार्टिंग होती, बेल बजती कि अब पेपर स्टार्ट हो गया, जिनके पेपर चल, अब पेपर स्टार्ट हो गया, फिर तुमने पेपर करे सॉल्व, दूसरी स्टेज, और लास्ट में एक पेपर एंड भी तो करना है। तो तुमको खुद को मालूम है पेपर कब से स्टार्ट करने, नहीं कोई ना कोई बोलता है नहीं अब चालू करो पेपर, हाँ तुमको क्या करते आता, पेपर करते आता, जब तुम जाते तो क्या करता, सिर्फ और सिर्फ पेपर करते आते, तुमको मालूम रहता कब चालू करना है, नहीं तो तुमको तो बोलना पड़ेगा ना ये टाइम चालू करो, यानी उन्होंने जब ऑर्डर दिया तभी तुमको चालू करना पड़ता। तुमने बोले नहीं हमको आता, हम सब कर लेंगे, नहीं तुम वहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बन के जाते, समझ रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पेपर सॉल्व, एक ही काम करेंगे,
इलॉन्गेशन। हाँ, पेपर अगर मुड़प गया तुम्हारा तो वो सीधा भी कर लेंगे, तो इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन खुद चालू करेंगे तुम पेपर, नहीं मैं खुद ही कर लेता, तुम सर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आके बस डायरेक्ट पेपर दे दो, मैं चालू कर दूंगा टाइम से पहले, और खत्म करने का बोलो तो देरी नहीं हमको, नहीं मेरे को समझता, हाँ मेरे को समझता बोलेंगे, तुम बोलेंगे मेरे को समझता कह रही मैं बाद में टाइम होने के बाद 2 दिन के बाद पेपर देता करें, ऐसा चलने वाला नहीं। तुम सिर्फ पेपर करने के मुकल्लफ है, पेपर कब देंगे कब खत्म करेंगे वो बताइए, है ना, कौन एग्जामिनर बताएंगे, आप पेपर चालू करो आप पेपर खत्म करो, तुमने जितना करे बेटर करता है नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जो एंजाइम है वो सिर्फ आरएनए बनाने की पावर रखती है, उसके बाद ये पावर नहीं है कि कब चालू करना है प्रोसेस और कब खत्म करना है। उसको तुम एक मतलब डीएनए पर ले जाके छोड़ देंगे, वो पूरे डीएनए से आरएनए बनाना चालू कर देंगे और बनाते रहेंगे। बात समझ पाएगा नहीं? ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो देखो, द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन, सिर्फ इलॉन्गेशन का। तो बोलो फिर आप इनिशिएशन कराना है तो क्या होना उसके वास्ते, इट एसोसिएट्स ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर इनिशिएशन होना है ना तो एक फैक्टर आता है, चलो बोलता है इनिशिएशन करा, उसको पकड़ के ले जाता है एंजाइम को, वहां रख देता, तो उससे इनिशिएशन होता। तो क्या रहता है फैक्टर, उसका सिग्मा, सिग्मा एस फॉर स्टार्ट, हाँ सिग्मा पढ़ते हैं, देखो ऐसा सिग्मा सिग्मा, और रो ये रोहू नहीं रो से रोक दो, सिग्मा से स्टार्ट, तो ये भी रखनी नहीं पड़ती है, रो से रोकने का है, पी नहीं लिखता ना तुम उसको रोको, ठीक है, वो ऐसा लिखते थे, फिजिक्स का है, ये जो है ग्रीक वर्ड्स रहते हैं, ग्रीक रहते हैं, क्या रहते हैं लैटिन ग्रीक वर्ड्स रहते हैं, लो रो लैम्डा, उसके बाद में ये अल्फा बीटा गामा, ये सारे वो उसके वर्ड्स ग्रीक्स, तो उसमें ले लिए गए तुम्हारे को समझने के लिए। अब एबीसीडी लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे उसके, इसलिए ऐसे वर्ड लिए गए। तो सिग्मा, इसको क्या बोले अपने, तो उन्होंने ऐसा सोच के रखे, जैसे हिंदी वाले बच्चे हैं तो उनको आसानी होने को ना, एस फॉर स्टार्ट बोलेंगे तो आसानी हो जाती है ना, रो फॉर रोक दो, ऐसा सोच के लिया, समझ नहीं बात, उन्हें अपना सोचे और उस तरह की बात में टर्म लिया। आई बात समझ? चलो, तो कुछ ना कुछ होगा, सोचा जाता अपने बारे में। अरे सही में है नहीं, क्या मतलब आर फॉर रोक दो, रो से रोक दो, मतलब वही उसका, तो सब अपने लिए नहीं लेंगे ना, कुछ दूसरे भी लैंग्वेज वालों को देखना पड़ेगा ना उनको, लेकिन कुछ अपना भी ख्याल रखते हैं, हाँ रखते हैं, ऐसा नहीं सबके समझ, तुमको तो याद होगा ना आसानी से, आप फिर कंफ्यूज हो जाए, सिग्मा करो, तो इसलिए अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्या बोलेंगे अपन, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट, आर फॉर रोक दो, आर फॉर रो, ठीक है, तो ये समझ में आएगा, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट, आर फॉर रोक दो, ठीक है। Initiation factor rho to initiate and terminate the transcription respectively. Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. क्या बोला देखो, एसोसिएशन विद दीज फैक्टर, यानी इनसे जब जुड़ेंगे अपने एंजाइम तो ही नहीं, जैसे देखो सिग्मा फैक्टर से जुड़ गई तो इनिशिएशन हो जाएगा, है ना, और उसके बाद में रो फैक्टर से जुड़ गई तो टर्मिनेशन हो जाएगा। आगे बात क्लियर होगी? तो देखो, इट एसोसिएट ट्रांजिएंटली बोले तो थोड़े लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए ना, ट्रांजिएंटली बोले तो थोड़े टाइम के लिए इनसे जुड़ेंगे, जुड़ के नहीं भेजेंगे, देखो जुड़ के रहेंगे क्या नहीं, जैसे एग्जाम में जो घंटी बजती है स्टार्ट के लिए थोड़ी देर के लिए टेम्पररी, ऐसा क्या बोल पूरे एग्जाम में घंटी बजती रही टन नहीं, है ना, तो फिर उसका फायदा शुरू और खत्म का तो कुछ मतलब नहीं है, तो स्टार्ट में थोड़ी सी घंटी बजती है तो उससे समझ में आओगे स्टार्ट हो गई प्रोसेस, तो थोड़ी देर के लिए सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा तो उससे एंजाइम को समझ में आएगा चलो प्रोसेस स्टार्ट कर देना है अपने, ठीक है। फिर लास्ट में जब अब फिर वो हट जाएगा, फैक्टर वो हट जाएंगे, फिर लास्ट में जब एंड करने की बारी रहेगी तो रो फैक्टर आके जुड़ जाएगा तो उसको एंजाइम को समझ में आएगा आप छोड़ देना है तो छोड़ देना। आई बात समझ? द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली हो गया, तो ट्रांजिएंटली जुड़ा किससे, सिग्मा फैक्टर से और रो फैक्टर से, टू इनिशिएट करने के लिए और टू टर्मिनेट, तो रो फैक्टर जुड़ेगा तो खत्म कर देगा, सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा तो चालू कर देगा प्रोसेस। क्लियर? चलो, रेस्पेक्टिवली एसोसिएशन विद दीज फैक्टर, इन फैक्टर से जब वो जुड़ेगा, एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट।
यानी ऐसा नहीं है एकदम से दोनों जुड़ेंगे क्या, नहीं एकदम से दोनों जुड़ते क्या, फिर एकदम से पेपर खत्म चालू होता है क्या अपने, नहीं। पहले स्टार्टिंग की घंटी बजती है ना, कौन सी पेपर चालू करने वाली, लास्ट में पेपर एंड करने वाली घंटी बजती है। तो वैसे यहाँ पर भी जब एंजाइम को स्टार्ट करना रहेगा प्रोसेस तो क्या होगा, सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, हट जाएगा उसके बाद में, फिर पूरी प्रोसेस क्या करेंगे एंजाइम पॉलीमराइज करेंगे, और फिर जब एंड करना रहेगा प्रोसेस को तो रो फैक्टर जुड़ेगा और प्रोसेस एंड होगा। आइदर बोले तो देखो, या तो अगर जैसे सिग्मा फैक्टर जुड़ा तो प्रोसेस स्टार्ट, और जब रो फैक्टर वो निकल गया तो एलोंगेशन होगा, यानी ये जुड़कर अलग अलग काम करने लगाएंगे। एंजाइम वही थे तुम्हारी, तो तुम वही थे, तुम बदलेगा नहीं, लेकिन तुमको जब घंटे सुने स्टार्टिंग की, हाँ जब जो जुड़ रहा उस हिसाब से काम करे, हाँ, और रो जुड़ा तो टर्मिनेशन, ऐसा। तो उसका मतलब यही है, एनसीईआरटी लाइन वो अलग दिया उसने, समझ में, तो वो भी उसका मतलब भी यही छोटा निकल रहा है, एनसीईआरटी लाइन का भी समझे तो मतलब ये जो एसोसिएशन में किसके साथ करनी है, इसके साथ सिग्मा के रो के इनके साथ में एसोसिएशन होगा तो उस हिसाब से काम करेंगे। सिग्मा के साथ जुड़ेंगे तो सिग्मा वाला काम, रो के साथ जुड़ेंगे तो रो वाला काम। आगे बात समझ, तो ये स्पेसिफिसिटी क्या क्या समझ में, यानी एसोसिएशन विद इनसे जुड़कर अल्टर द स्पेसिफिसिटी, यानी उसकी स्पेसिफिसिटी अल्टर करें, यानी जो उसका जो काम करने का तरीका बदलेगा ना, सिग्मा से जुड़ेगा तो इनिशिएट करेगा, रो से जुड़ेगा तो टर्मिनेट करेगा, हाँ जो जुड़ेगा उस हिसाब से काम करेगा। बिल्कुल। इन बैक्टीरिया सिंस आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, अब देखो बैक्टीरिया में क्या रहता है, इन बैक्टीरिया सिंस mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment। अब सुनिए बात, देखो ये सुनिए क्या है, एक्चुअल में दो सेल अपने पास, कितने, दो सेल, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक, क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, मानो ये यूकैरियोटिक सेल और ये छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में क्या है, सबसे पहले तो अपना बड़ा सा अंदर न्यूक्लियस है, क्या है बोलो, बड़ा सा अंदर न्यूक्लियस, ये अपना न्यूक्लियस, हाँ इसके अंदर रहता है अपना डीएनए, बस है ये, इसके अंदर क्या रहता है अपना डीएनए, ये डीएनए रहता है, ठीक है। तो तुम बोलो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से आरएनए कहाँ बने, न्यूक्लियस के अंदर बने, बढ़िया, हाँ। अब बोलो ये तुम्हारा क्या, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल, अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा ये डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए, तुम्हारा नहीं बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है, इसका ये बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये बोलो प्लाज्मिड पूरा डीएनए है, हाँ नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल जीनोमिक डीएनए। तो इससे अगर तुम प्रोटीन वो बना रहे क्या, आरएनए, तो ये कहाँ बनेगी, हाँ साइटोप्लाज्म, क्या इसके अंदर कुछ है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है नहीं, बस इतने, ये कौन सा समझना है। और इसमें बहुत सारे दूसरे भी हैं कंपार्टमेंट, ये वो देखो फॉर एग्जांपल कुछ चौकोर ऐसा कुछ होगा, कुछ अरे यार मेन चीज मिटा देते हैं, ये अपना ठीक है। तो तुमको ये समझ में आया, तो वो भी रेप्लिकेशन होता है, हाँ वो भी होता है, लेकिन वो छोटे छोटे वो प्लाज्मिड के जैसे रहते हैं, वो उनके खुद के रहते हैं, उनका रहता है, उनके अंदर क्या बनना है क्या नहीं बनना बस डीएनए में, ये अपने को कंट्रोल करेगा, अपनी बॉडी को ये वाला डीएनए कंट्रोल करता है, कौन सा अपने, हाँ वो उनका कंट्रोल करता है। वो ऐसा मानते हैं कि भाई इवोल्यूशन में पहले वो भी सेल थे, बाद में फिर अब वो सेल नहीं बच कर ऐसा हो गए, इसलिए छोटे बन गए, ऐसा मानते हैं, ठीक है। चलो तो तुमको इतना समझना है अभी फिलहाल कि ये यहाँ पर बना तुम्हारा आरएनए, ठीक है, और इसमें आरएनए अंदर बना, क्या बना, अंदर बना, समझ में आई बात, यहाँ पर आरएनए इसमें बना, किसमें, साइटोप्लाज्म, इसमें आरएनए क्या बना, न्यूक्लियस। तो देखो प्रोटीन का बनने वाली प्रोटीन न्यूक्लियस में बनेगी, हाँ प्रोटीन साइटोप्लाज्म, प्रोटीन का बनेगी, ये सारी चीजें, हाँ बाहर जाना है इसको, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात समझो, प्रोटीन बनने वाली यहाँ पर, तो पहले आरएनए को यहाँ आना पड़ेगा, आरएनए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकल गया यहाँ पर आना पड़ेगा, हाँ एमआरएनए। तो किस, लेकिन किसमें साइटोप्लाज्म, इसमें यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ है कि नहीं। तो प्रोकैरियोटिक में इसीलिए बोला उसने कि यहाँ पर क्या होता है, बोलते प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ से अभी आरएनए बनना चालू, इधर आरएनए बन रहा है, साथ साथ आगे के आरएनए में प्रोटीन भी बनना चालू है, सोच रहे हो, हाँ यानी देखो यहाँ पर ये तुम्हारा राइबोसोम जुड़ गया, हाँ यहाँ से ये प्रोटीन बनना चालू हो जाती है, यहाँ से आगे ऐसे वैसे प्रोटीन बनना चालू हो जाती है कुछ, ये प्रोटीन भी बन जा रही है आगे से, समझ रहे तुम बात।
तो इतना फास्ट काम चालू है किसमें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बाहर बाहर जाने का इश्यू नहीं ना, वही जगह वहीं पर प्रोटीन बनने वाली है, वहीं पर आरएनए बनने वाली है। तुम यहाँ पर ही पढ़े, यहाँ क्या प्रोटीन बना दिए, बिल्कुल बस यानी आरएनए बनना चाहते, एक तरफ आरएनए बनना, दूसरी तरफ हाँ उसी वक्त में ये अपने को अपनी बॉडी का यानी ये रेप्लिकेशन कर दिया। तो एंसेडिन जो डायग्राम दिया अपने वो किसका दिया, अपनी बॉडी यानी रेप्लिकेशन है ये यूकैरियोटिक का दिया। प्रोकैरियोटिक में क्या बोला उसने, प्रोकैरियोटिक में क्या बोला उसने, प्रोकैरियोटिक में क्या बोला, ये पूरा सेल है, ठीक है। इसमें से यहाँ पर न्यूक्लियस तो कुछ है नहीं, चलो अपने बना लिया उसका जेनेटिक मटेरियल ग्रीन से, ये ऐसा पूरा, ठीक है ऐसा। तो अब क्या होगा, एक तरफ यहाँ पर आरएनए बन रहा है उसका, यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो इस डीएनए से आरएनए बन रहा है यहाँ पर, और आगे की साइड में इसी आरएनए से प्रोटीन भी उसी टाइम पर बन जाएगा वहीं के वहीं, यानी इधर आरएनए बनना चालू है, अभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, इंट्रॉन एक्सॉन सब में नहीं रहेंगे, इसमें नहीं रहते, इसमें नहीं रहते, अपने जो प्रोकैरियोटिक नहीं रहते वो यूकैरियोटिक के नहीं। हाँ आगे ना, तो इसमें इतना डीप में नहीं दिया, तुम समझ लो यहाँ पर है ना। उसने क्या बोला था अपने को कि भाई डीएनए यानी इसमें किसमें, यूकैरियोटिक में स्प्लिट जीन रहती है, तो उसमें रहती है इंट्रॉन एक्सॉन। प्रोकैरियोटिक में स्प्लिट जीन नहीं रहती है, तो उनमें इंट्रॉन एक्सॉन नहीं रहने वाली है ना। उसमें सिर्फ इतना बात है कि इतनी बात समझ लो कि जिस वक्त यानी साइमल्टेनियसली रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली होता है। डीएनए से आरएनए बन, हाँ डीएनए से आरएनए बनने क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो प्रोकैरियोटिक में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं, है ना, कि इधर डीएनए से आरएनए बन रहा और उसी टाइम पर यहाँ पर आरएनए से प्रोटीन भी बन रही है। हाँ यहाँ पर साथ में प्रोटीन भी बन जाएगी, ऐसा कोई प्रोटीन बन रही है। हाँ अपने इसमें क्या होता है, पहले आरएनए बन जाएगा पूरा, फिर उसको प्रोसेस करके बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो एंट्रॉन्स भी है, अपने जो आरएनए रहता उसमें एंट्रॉन्स भी एक्सॉन्स भी, दोनों चीजें ना, तो पहले वो काटो छाटो बहुत सारे काम करना पड़ता है, उसके बाद में प्रोटीन। लेकिन इसमें इतना कॉम्प्लिकेट नहीं, इसमें डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से वहीं पर प्रोटीन बनना चालू है, कहीं जाना नहीं है इसमें, समझ गए बात। चलो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये लाइन उसने यहाँ पर एनसीडी ने समझाया अपने को कि वो बोला यहाँ पर देखो इन बैक्टीरिया सिंस, क्यों क्या बोलते हैं एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, एमआरएनए को कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं, कोई स्प्लाइसिंग मत करो, कोई टेलिंग नहीं, कुछ नहीं। हाँ ऐसा बोला उसने, हाँ स्प्लाइसिंग टेलिंग जो पड़े ना, तो चेन जोड़ना वो करना है ना, अभी आगे आने वाला है और भी। तो एमआरएनए को कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत है क्या, हाँ कैपिंग टेलिंग उसको बोलते प्रोसेस, बिल्कुल तो यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता ना, तोड़ना ताड़ना कुछ नहीं, इधर आरएनए बना, इधर उससे प्रोटीन बना, सिंपल डायरेक्ट बिल्कुल। डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, और क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन भी वहीं हो रहा साइटोप्लाज्म में, ट्रांसलेशन भी वहीं हो रहा। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस, क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि न्यूक्लियस जैसी कोई चीज ही नहीं है। मेनी टाइम्स दैट, अब देखो बहुत मतलब ऐसा होता बोलते कि ट्रांसलेशन, देखो मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन, ट्रांसलेशन चालू हो जाता इवन दो ट्रांसक्रिप्शन एंड, यानी ट्रांसक्रिप्शन एंड होने से पहले ही ट्रांसलेशन चालू है। तो ट्रांसलेशन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए बी फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। इसको अपना डीएनए था, हाँ मतलब इसकी जो है ना, ये जो आरएनए जो बन रहा है ये अपना है, बिल्कुल अपनी बैक्टीरिया का समझ थोड़ा सिंपल है, कुछ भी थोड़ा बन रहा है डायरेक्ट बन रहा है, मतलब बनने से पहले चल। हाँ जैसे यहाँ पर अभी चिपका हुई है, यहाँ पर बनना चालू है मान लो, अब ये इधर उससे अगर ये आरएनए बैक्टीरिया का होता तो यहाँ पर उसी टाइम पर प्रोटीन भी बनना चालू है। हाँ यानी इधर ट्रांसक्रिप्शन खत्म ही नहीं हुआ, इधर ट्रांसलेशन चालू भी होगा कभी। ठीक है, आई बात समझ। कंसिक्वेंटली जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन द बैक्टीरिया, यानी दोनों साथ में होंगे। हाँ अब देखो यूकैरियोटिक में क्या होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा होता है क्या, नहीं यूकैरियोटिक में थोड़ा अलग होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, 2 और कॉम्प्लेक्सिटी है, 2 और दिक्कतें हैं। हाँ ये जनरल है क्या? हाँ वो जनरल, ये भी जनरल है, वो भी जनरल है, सब कुछ जनरल है, यहाँ तक पूरा जनरल है। फिर यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया ना, उसके बाद में थोड़ा बताया उसने, देखो अभी तक जितना पढ़ा बोले वो सारा जनरल है।
सब जनरल। इधर पूरा जनरल देखो पहले अपन क्या बोले, देखो पूरी प्रोसेस बोलोगे मतलब, ठीक है। अभी अभी ये कैरेक्टर कल पढ़ते हो। देखो पूरी प्रोसेस क्या हुई, अपन ने सबसे पहले क्या बात करें, ट्रांसक्रिप्शन होना, ठीक है। देखो सुनो, ठीक है। देखो अपन ने क्या बोले पूरी प्रोसेस में, अपन ने ये बोले कि अगर अपन बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो उसका मतलब सिंपल होता कि डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन मसला क्या है कि तीन हमारे पास तीन, बैक्टीरिया के पास में भी अपने पास में कितने आरएनए, तीन, कितने आरएनए, तीन आरएनए, डिफरेंट तीन आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, बैक्टीरिया के पास में अपने पास भी तीन आरएनए, थोड़ा अपने पास ज़्यादा भी रहते, लेकिन मेजर अगर बैक्टीरिया में बात करें उसके पास तीन आरएनए रहते। अपने पास 3 चलो मान के चलो, अभी का बाद में अभी और आएंगे डिटेल में, फिर समझेंगे उसको, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब इतना ही होता है कि डीएनए से आरएनए बनना अपनी बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में, दोनों की बॉडी में, उसका मतलब ये होता है। लेकिन मसला क्या है, बैक्टीरिया के पास में तीनों किस्म के आरएनए बनाने एक एंजाइम, तीनों के तीनों आरएनए एक ही एंजाइम बना देंगे, ठीक है। छोटा आदमी है, गरीब इंसान, सस्ते में मस्त काम है। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। हाँ, हर किसी के लिए अलग अलग एंजाइम, तीन अलग अलग आरएनए, तीन अलग अलग एंजाइम से बने, तीन अलग अलग आरएनए, तीन अलग अलग एंजाइम से बने, ठीक है। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो उसके बाद में क्या बात करें अपने, ये होगी दोनों, यहाँ पर कंपैरिजन खत्म हो गया। अब उसने समझाया प्रोसेस में क्या समझाया अपने को, ये देखो ट्रांसक्रिप्शन में तीन प्रोसेस है, इनिशिएशन, पॉलीमराइजेशन, टर्मिनेशन। तो तीनों प्रोसेस अपनी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं करती है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें तो एक ही एंजाइम है ना, उसमें क्या है, एक ही एंजाइम है। अगर यूकैरियोट अपनी बात करें तो अपने में भी कैसा रहता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 ऐसे रहते, वही रहती है, लेकिन उसकी टाइप रहती है 1 2 3 करके टाइप रहती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर किसकी बॉडी में तीन प्रोसेस करना है, इनिशिएशन, पॉलीमराइजेशन, टर्मिनेशन। तो जो अपनी एंजाइम है वो सिर्फ एक काम करती है इसमें से, पॉलीमराइजेशन, और एक एडिशनल और काम ऐड कर लो उसमें, हेलिक्स को खोलने का। उनकी सेम ही सबकी एंजाइम ये काम करती है, हेलिक्स को खोलना और ट्रांसक्रिप्शन करना, पॉलीमराइजेशन करना। इनिशिएशन खुद नहीं करती है, टर्मिनेशन भी खुद नहीं करती। इनिशिएशन करने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए, टर्मिनेशन करने के लिए रो फैक्टर चाहिए, बस। अब यहाँ पर होगा, अब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, जैसे टर्मिनेटर पे चले गई एंजाइम, है ना, टर्मिनेटर कोडॉन पे गई तो ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गई। अब क्या होने वाला है, अब देखो, अब उसने फिर थोड़ा रिलेट करा कि कैसा प्रोसेस कैसा होता है, कहाँ होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर तो कोई है ही नहीं, न्यूक्लियस, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है, और अपनी बॉडी में न्यूक्लियस है, तो अपनी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा बैक्टीरिया में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में चल रहा है ना, साइटोप्लाज्म में चल रहा है कौन, ट्रांसक्रिप्शन। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन होने वाला है, तो क्योंकि ट्रांसलेशन भी वही होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी वही होता है, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, तो क्या होता है फौरन, यानी ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं होता कि ट्रांसलेशन चालू कर देते। यानी फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई तुमने किताब लेके, जो अपनी रेसिपी किताब है उससे रिलेट करे थे ना, तो रेसिपी किताब लिखकर तुम रेसिपी लिख रहे, तो तुम्हारा दोस्त, तुमने अभी पूरी रेसिपी लिखी भी नहीं, उसने खाना बनाना चालू कर दिया। तुम मैगी की रेसिपी पढ़ रहे, क्या कर रहे, तुम्हारा पूरा पढ़ना भी ना, मैगी के ऊपर रेसिपी लिख कर आती है ना, तो मैगी बना रहे। अब तुम पढ़ रहे जोर जोर से, तुम्हारा दोस्त तुमने पढ़े भी नहीं, सुना भी नहीं, उसने पूरा आना चालू कर दिया, रख दिया, पानी गर्म कर दिया, मसाला डाल दिया। ऐसा क्या होगा जब तुम किचन में बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन तुम अगर लाइब्रेरी में से बैठ के लिख कर लाएंगे तो ऐसा हो सकता है, पहले तुमको वहां से पूरी लिख कर लाना पड़ेगा, फिर किचन में जाकर बनाना पड़ेगा। तो ऐसा लाइब्रेरी का सिस्टम किसमें, अपनी बॉडी में, कि दोनों जगह अलग अलग काम, लिखना, ट्रांसक्रिप्शन करना न्यूक्लियस में होता है, फिर बाहर ला कर बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर तुम किचन में बैठे बैठे जोर से पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले बनाना चालू कर देंगे। तो ये बात है, किसमें ये बात, बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ में हो जाते हैं अक्सर करके, यानी तुम पूरी पढ़ते भी नहीं तो इधर ट्रांसलेशन चालू, नहीं तो वैसा क्या नहीं बना था, पहले पूरा पढ़ लो उसके बाद खाना बना। लेकिन बैक्टीरिया वैसे इतना इंतजार नहीं करता, ठीक है। तो इतना इंतजार नहीं करता बैक्टीरिया, वो फौरन काम करता है। नहीं, गरीबी का काम है, वही किचन है, वही पढ़ो रेसिपी, वही बना लो खाना। लेकिन अगर स्पेशल काम रहा अपने बॉडी का तो नहीं है, बॉडी अलग पढ़ेंगी, रेसिपी अलग जगह से लिख कर आएंगी, बनाया कहीं और जाएंगे,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये खत्म हो गया बात, इतना बोला यहाँ तक के। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, अब देखो अपनी बॉडी में कैसा होगा, तो अपनी बॉडी में कैसा होगा, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा। एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी बोले तो क्या नहीं, और थोड़ी दिक्कतें हैं, बड़ा काम बड़े लोगों के पास चौने रहते कि नहीं रहते, तो वही बात है, थोड़ी अलग है। तो देखो अगर तुम फॉर एग्जाम्पल अब तुम जैसे ये लेकर गए कि तुम आरएनए न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे आरएनए बना, अब ये आरएनए एज इट इज बाहर चले गए ना, तो इसको मार दिया जाता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, फाइव स्टार, तुम बोल रहे थे, हाँ बिल्कुल वो काट देता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को रखते नहीं अपनी बॉडी, खत्म करके फेंक देती है उसको। बोलो हाँ सॉरी, देखो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से पहले डबल बनाती है, फिर डबल को काट देती है उसमें से मेन को, ऐसा करती है। ऐसा है, डबल को काट देते हैं। नहीं देखो अगर तुमने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लिख चले गए तो क्या करता है, पहले उससे जुड़ता है, एक आरएनए अपने पास में पहले से रहता है, उससे जुड़ेगा और वो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उसको काट देंगे, यानी डबल स्टैंडर्ड बन गया आरएनए। अब उसमें से जो मेन आरएनए था, जो प्रोटीन बनाने वाला था, उसी को काट देगा। क्यों हुआ, देखो अपने को क्या करते, अक्सर वायरस इन्फेक्ट करते रहते, तो अब इतने लाखों करोड़ों वायरस इन्फेक्ट करते हैं अपने को, है ना, अपन नॉर्मल लाइफ में, तो फिर तो अपन हमेशा बिना बीमारी जाएंगे, फिर तो मर जाएंगे। तो अपने सेल में एक सिस्टम रहता है जिसमें क्या होता है मालूम कि हाँ, जैसे वायरस क्या करता है, आरएनए इन्फेक्ट करता है, जैसे वायरस का आरएनए आया अपने पास में, ऐसा आरएनए आ गया वायरस का कोई आरएनए अपने पास में आ गया, ठीक है, ये वायरस का आरएनए आ गया, तो अपनी बॉडी क्या करती है, एक स्पेशल उसके पास में आरएनए रहता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, उससे एक हाँ हर सेल में उससे एक प्रोटीन चिपकी हुई रहती है ऐसी, ये क्या करती है, उस सिंगल स्टैंडर्ड से जुड़ती है और इसको काट के फेंक देती है। वो ये नहीं समझती क्या वायरस का है क्या, वो किसका, हाँ उसको इतना मतलब, उसको क्या मतलब, उसको तो इतना बोला गया कि तेरे को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिखा तो उससे जुड़ने का, हम उसको ही काट डालेंगे, तो यहाँ से जुड़ेंगे और इस नीले वाले को काट देंगे। किसको काटेंगे बोलो, इस नीले वाले को, इसको काट देंगे, खुद नहीं काटेंगे, देखो खुद नहीं काटने वाले, इसको काट के फेंक देंगे, फिर जैसे कि वैसा फिर दूसरे को जोड़ेंगे, फिर इसको काट देंगे, ऐसा रहेगा। आई बात समझ, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपने को तो प्रोटीन बनाने की है, अपने क्या करने का प्रोटीन बनाने की है ना, तो अपने को थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा, अपने आरएनए को ऐसा कर देना पड़ेगा कि वो पहचान ना सके अपने, क्या करना पड़ेगा, अपने आरएनए को कुछ ऐसा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि अपने आरएनए को पहचान ना सके, क्योंकि देखो न्यूक्लियस से बाहर जाएगा ये आरएनए, तो इसको तो फिर वो काट के फेंक देंगे, तो इसलिए अपने को कैपिंग और टेलिंग करना पड़ता है। 5 स्टार होटल में जा रहे हैं अपन बढ़िया से, यार थोड़ा कुछ फूड तो बढ़िया, पहले हकाल नहीं देंगे, निकल बोले यहाँ से यहाँ पर आए साले, तो ऐसा उसको थोड़ा कैपिंग टेलिंग करा देंगे, ठीक है ना, कैप पिला देंगे। कैपिंग बोले तो इसमें देखेंगे क्या होता है, तो लेकिन इतना समझो मोटा मोटा कि भाई अपने को यूकैरियोटिक सेल में अगर कुछ बनाना है तो ऐसा जाकर मुंह उठा के नहीं बना सकते, सबसे पहले कुछ एडिशनल प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्सिटीज की है ना। सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि तुमने जो आरएनए बनाए उसमें इंट्रॉन भी एक्सॉन भी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को अपनी जो बॉडी है वो करती है, हाँ एक्सेप्ट नहीं, उसको काट के फेंक देती है। तो उस प्रोटीन के पहचान में नहीं आने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने आरएनए को, कैपिंग और टेलिंग कराना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ बेस बदल के जाना पड़ेगा, तो पहचान में नहीं अपन गरीब इंसान करके ना, 5 स्टार होटल में जा रहे थोड़ा टिप टॉप जाना पड़ेगा, तो बोले अरे सर आइए बैठा देंगे तुम्हारे, ये दो पहले इंट्रॉन निकाल के फेंकना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा क्या बोले कि कैपिंग टेलिंग कराना पड़ेगा, टिप टॉप करना पड़ेगा, फिर जाकर वो परमिशन देंगे, फिर वहाँ जाकर तुम काम कर सकते हो, वहाँ पर जाकर प्रोटीन बना सकते हो, वरना नहीं बना। लेकिन ये किसकी बॉडी में, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का सस्ता काम है, तो कोई भी चलता है, समझ रहे हैं, चल।